हाँ स्टूडेंट्स, अपन पढ़ते हैं बेटा आज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स। इस ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ रहे थे अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स, क्षार धातुओं का निष्कर्षण। ओके, देखो बेटा तुम्हें पता है एल्कली मेटल्स को अपन सामान्य प्रोसेस द्वारा एक्सट्रैक्ट या निष्कर्षित नहीं कर सकते। एल्कली मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन प्रोसेस यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। देखो तुम्हें पता है बेटा, जो एल्कली मेटल्स होती है इनकी रिड्यूसिंग पावर हाई होती है, रिड्यूसिंग पावर हाई होती है तथा साथ ही हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स होने के कारण एल्कली मेटल्स को अपन जनरल प्रोसेस द्वारा आइसोलेट नहीं कर सकते या एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, इसके लिए क्या करते हैं अपन, एल्कली मेटल्स को इनके सॉल्ट से या गलित फॉर्म में मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। तो देखो जनरल प्रोसेस द्वारा इनका एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है, तो इनके मैजिक रीजन क्या है। फर्स्ट मैजिक रीजन है बेटा, एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, मतलब क्षार धातुएं प्रबल अपचायक प्रकृति की होती है, अतः बेटा इनका निष्करण संभव नहीं है। ओके, जो नेक्स्ट फैक्टर है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, मतलब विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति का मान अत्यधिक होने के कारण भी इनका सामान्य विधियों द्वारा बेटा एक्सट्रैक्शन नहीं किया जा सकता है। ओके, तो क्या करते हैं अपन, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा अपन एल्कली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आगे इनको बनाने की विधियां हैं जैसे सोडियम वगैरह, आगे बढ़ेंगे अपन। अब पढ़ते हैं बेटा अपन एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम मेटल, लिथियम धातु का असामान्य व्यवहार। देखो बेटा, लिथियम धातु की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इस वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करती है। कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी है, बट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इस वर्ग के अन्य तत्वों के साथ समानता प्रदर्शित करती है। ओके, तो देखो तुम्हें पता है किस किस में ये डिफरेंट रखती है बिहेवियर में और किस में सिमिलरिटीज शो करती है। पहले पढ़ते हैं अपन इसके क्या रीजन है एबनॉर्मल बिहेवियर के, है ना। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम मेटल्स, इसके क्या है देखो। पहला है बेटा, तुम्हें पता है लिथियम एटम एंड इट्स आयन हैज वेरी स्मॉल साइज। लिथियम का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है। लिथियम एटम और आयन हैज वेरी स्मॉल साइज कंपैरेटिवली टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। ओके, लिथियम आयन या परमाणु का आकार बहुत छोटा होता। एक तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। ओके, जो सेकंड है बेटा वो क्या है, लिथियम एटम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लिथियम एटम की इस ग्रुप के अंदर हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, आईपी और आई, इसकी वैल्यू क्या होती है लिथियम के लिए, हाई, इस ग्रुप के अंदर बेटा। ओके, थर्ड है बेटा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। नेक्स्ट क्या है, लिथियम धातु के पास तुम्हें पता है डी ऑर्बिटल्स का अभाव होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है सब। ओके, सेकंड है बेटा
lithium has strong metallic bonding which is responsible for its low reactivity to some extent. ओके, जो मेटेलिक बॉन्डिंग है बेटा वो लिथियम में स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि स्मॉल साइज का एटम है, सो दैट इट हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड. लिथियम हैज स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग. ओके, लिथियम की जो लिथियम में जो धात्विक बंधन होता है बेटा वो वेरी हाई होता है इस वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में. तुम्हें पता है परमाणु का आकार छोटा होने पर धात्विक बंधन का मान भी बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रत्येक परमाणु में सेम है. 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इनके वैलेंस शेल में सभी में. इट मीन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एल्कली मेटल्स. ओके, ये तो है बेटा एबनॉर्मल बिहेवियर के अंतर्गत. अब जो लिथियम है इसकी कुछ रिएक्शन से जो अपन पढ़ चुके थे पहले, अब जहां से बेटा इसमें से क्वेश्चन पुट अप होता है उसको लेते हैं अपन डायगोनल रिलेशनशिप या सिमिलरिटीज विद मैग्नीशियम. डायगोनल मतलब विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम मेटल. ओके, इसको बोलते हैं बेटा अपन विकर्ण संबंध. विकर्ण संबंध देखो कई बार आईआईटी और नीट के अंदर इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है. विकर्ण संबंध क्या होता है पहले तो यहां से चर्चा करते हैं अपन विकर्ण संबंध क्या होता है. ओके, देखो बेटा डेफिनेशन देख लो पहले विकर्ण संबंध की. सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करना ही बेटा विकर्ण संबंध कहलाता है. सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ समानता मतलब सिमिलरिटी, साथ समानता प्रदर्शित करना ही विकर्ण संबंध कहलाता है. ओके, अब देखो सेकंड पीरियड हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम. ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये कार्बन, ये कौन सा एलिमेंट है बेटा? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स. ओके, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट्स. तो क्या कर रहे हैं अपन? सेकंड पीरियड एलिमेंट के सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के साथ समानता. अब थर्ड पीरियड में क्या आता है? ली ना की सोडियम, ना, मग, आल, सी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन. ओके, तो लिथियम अब देखो विकर्ण रूप से समानता प्रदर्शित करता है. लिथियम किसके साथ में विकर्ण समानता प्रदर्शित करता है? लिथियम मैग्नीशियम के साथ करता है. इसी प्रकार बेरिलियम किसके साथ करता है बेटा विकर्ण संबंध प्रदर्शित? एल्यूमिनियम के साथ. इसी प्रकार बोरोन किसके साथ करता है विकर्ण संबंध? सिलिकॉन के साथ. ओके, इट मीन्स विकर्ण रूप से लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन का सिलिकॉन के साथ समानता प्रदर्शित करना ही विकर्ण संबंध कहलाता है. तो ये कई बार आईआईटी एवं नीट दोनों में पूछा जा चुका है बेटा. ओके, लिथियम 4 एलिमेंट दे देता है वो. लिथियम निम्नलिखित में से किन तत्वों के साथ विकर्ण समानता दर्शाता है? 4 दे देता है कोई सा भी. तो लिथियम किसके साथ विकर्ण समानता प्रदर्शित करता है? मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ. ओके, और बोरोन सिलिकॉन के साथ. तो बस डेफिनेशन याद रखना है तुम्हें कि द्वितीय आवर्त के तत्वों का तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ विकर्ण रूप से समानता प्रदर्शित करना ही विकर्ण संबंध कहलाता है. ओके,
तो बेटा देखो, लिथियम मैग्नीशियम के साथ में विकर्ण समानता प्रदर्शित करता है। तो क्या क्या समानता प्रदर्शित करता है? पहला है अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर क्वाइट कंपेरेबल। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते ही हो तुम, किसी अणु में बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को परमाणु द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति को ही विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा 1.00 है, मतलब 1 है। इसी प्रकार जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.0 के लगभग। तो देखो दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखने पर कोई ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है अपन को। ओके, तो ये क्या है, लगभग इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है। ओके, जबकि लिथियम क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है लिथियम, जबकि मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। फिर भी इनमें क्या पाई जा रही है, लगभग समानता प्रदर्शित हो रही है। तो लिथियम विकर्ण रूप से अर्थात डायगोनली मैग्नीशियम के साथ संबंध रखता है। ओके, दूसरा है बेटा समानता का कारण, एटॉमिक रेडी एंड आयनिक रेडी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर नॉट वेरी मच डिफरेंस। जो लिथियम है बेटा और मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडी एवं आयनिक रेडी अर्थात आयनिक त्रिज्या एवं परमाणु त्रिज्या का मान भी लगभग समान होता है। देखते हैं अपन, देखो एटॉमिक रेडी पिकोमीटर में लेते हैं अपन, जिस एटॉमिक रेडी को कहते हैं बेटा अपन परमाणु त्रिज्या। लिथियम की होती है बेटा लगभग 152 पिकोमीटर, और जो मैग्नीशियम धातु है मैग्नीशियम की होती है 160 पिकोमीटर। तो दोनों की एटॉमिक रेडियस को देखने पर यह ज्ञात होता है कि दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या, यहाँ पर 152, यहाँ पर 160, तो एटॉमिक रेडियस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, फिर लेते हैं बेटा इनकी अपन आयोनिक रेडी। आयोनिक रेडी ओके, लिथियम की होती है बेटा 76 पिकोमीटर। आयनिक रेडी में आयन बना देते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है लिथियम में एक, तो क्या बन जाएगा Li से Li+। ओके, इसी प्रकार मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो क्या आयन बन जाता है Mg2+। इसकी होती है 72, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, देखो बेटा इसी प्रकार इनका एटॉमिक वॉल्यूम भी लगभग सेम होता है, पोलराइजिंग पावर भी सेम होती है। नेक्स्ट होता है पोलराइजिंग पावर, ध्रुवित करने की क्षमता। धनायन के द्वारा ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता क्या होती है, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर भी बेटा लगभग सेम होती है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी लिथियम की जो मैग्नीशियम के साथ ये समानता प्रदर्शित करता है। ओके, तो इनमें से कई बार बेटा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इसको जो डायगोनल रिलेशनशिप है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपन इन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो पहले अपन लेते हैं बेटा सोडियम एलिमेंट। ओके, तुम्हें पता है कि जो बेटा फर्स्ट वर्ग की धातुएं ये सॉफ्ट नेचर की होती है ना। तो इसमें सोडियम भी क्या होता है, सोडियम इज सॉफ्ट सिल्वरी ग्रे मोस्ट एबंडेंट एल्कली मेटल्स। बेटा सभी क्षार धातुओं में सबसे अधिक मात्रा में अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला एलिमेंट है सोडियम। ओके, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ये सोडियम इस वर्ग के तत्वों में, तो इनको ध्यान रखना। ये 2.27% पार्ट बनाता है अर्थ क्रस्ट का। कितनी मात्रा में पाया जाता है सोडियम अर्थ क्रस्ट में, 2.27% मात्रा में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। ओके, देखो बेटा इसको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड द्वारा प्राप्त किया गया था
सर्वप्रथम द इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम फाउंड इन नेचर द कॉमन सॉल्ट NaCl। जो सोडियम है कॉमन रूप से नेचर में किस रूप में पाया जाता है बेटा? सोडियम क्लोराइड के रूप में। अर्थात जब सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, विद्युत अपघटन करवाया जाता है, तो सोडियम धातु प्राप्त होती है। जो सोडियम क्लोराइड है बेटा, इसको लेक साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये याद रखना, लेक सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? लेक साल्ट के नाम से। इसका दूसरा नाम है बेटा लेक साल्ट के बाद रॉक साल्ट, चट्टानी नमक, झीलों का लवण या रॉक सॉल्ट। रॉक का मतलब चट्टानी, सॉल्ट का मतलब लवण, या तो लेक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट। और जो थर्ड नाम है इसका वो है बेटा कॉमन सॉल्ट। इसको साधारण लवण के नाम से भी जाना जाता है। और जो चौथा नाम है इसका वह है बेटा टेबल साल्ट। टेबल साल्ट, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एक दो बार नीट में पूछा गया है कि टेबल साल्ट के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? सोडियम क्लोराइड को। ओके, सोडियम मेटल एज वेल एज अदर सोडियम कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड्स। अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम फाउंड इन नेचर आर फॉलोइंग। जो सोडियम के बेटा अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है वो निम्नलिखित हैं। देखो बेटा ये तुम्हें याद रखने हैं और बहुत बार IIT और नीट में पूछे जा चुके हैं। तो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम धातु के महत्वपूर्ण यौगिक। देखो बेटा पहला है अपने चिली साल्टपीटर। चिली साल्टपीटर, चिली साल्टपीटर के नाम से किसे जाना जाता है? सोडियम नाइट्रेट को, NaNO3। सोडियम नाइट्रेट किस धातु का यौगिक है? सोडियम का। चिली साल्टपीटर का सूत्र याद रखना है। दूसरा है बेटा अपना ग्लोबर साल्ट, GLAUBER, ग्लोबर साल्ट। ये पूछा जा चुका है नीट में भी और IIT में भी। ग्लोबर साल्ट क्या होता है? ओके, तो ग्लोबर साल्ट क्या होता है? सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 10H2O। ये क्रिस्टलाइन वाटर होता है बेटा, तो सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O, ये ग्लोबर साल्ट का सूत्र है। ग्लोबर लवण। ओके, सोडियम धातु का जो थर्ड नंबर का कंपाउंड है बेटा वह कहलाता है ट्रोना। ट्रोना, हिंदी में भी इसको ट्रोना ही कहते हैं अपन। इसका सूत्र होता है ट्रोनो का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसके दो अणु होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है बेटा 3H2। ये ट्रोनो का फॉर्मूला होता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू वाटर। ओके, तो जो ट्रोना होता है इसमें भी सोडियम पाया जा रहा है, अतः ये सोडियम का कंपाउंड है। नेक्स्ट सोडियम का कंपाउंड आता है बेटा चौथा नंबर का, वो है नाइट्रॉन। नाइट्रॉन, ओके, नाइट्रॉन क्या होता है? देखो ये सोडियम कार्बोनेट का एक कंपाउंड है जिसमें 1 मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर पाया जाता है, Na2CO3 इंटू H2। ओके, ये किसका फॉर्मूला है? नाइट्रॉन का। नाइट्रॉन के बाद आता है अपना नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार IIT में नीट में पूछा जा चुका है। इसको बोलते हैं अपन टिंकल, TINCAL, टिंकल। टिंकल खन्ना नहीं है, तुम सोच लो कि अभिनेत्री का नाम है। टिंकल, टिंकल एक कंपाउंड है जिसको बेटा बोरेक्स के नाम से भी जाना जाता है। बोरेक्स, टिंकल या बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला अपने आगे आएगा बोरोन फैमिली वाले यौगिकों में बेटा, लेकिन यहाँ पर बता देता हूँ Na2
B4O7 Na2B4O7 इंटू 10H2O। ये होता है अपने टिंकल या बोरेक्स का सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद कर लेना, बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O। ओके, नेक्स्ट बेटा सोडियम का कंपाउंड है अपने 6 नंबर का जो कंपाउंड है सोडियम का, वो आता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट ये सब पूछे जा चुके हैं। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3AlF6। ओके, ये सब बेटा मैंने पीडीएफ, जो इंग्लिश मीडियम वाली मैंने पीडीएफ भेजी थी फाइल, उसके अंदर है सब कंपाउंड्स। ओके, उसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो कंपाउंड है सोडियम का वो है बेटा सोडा फेल्ड स्पार। सोडा फेल्ड स्पार, इसका फॉर्मूला होता है बेटा NaAlSi3O8। ये सोडा फेल्ड स्पार होता है। ओके, अब पढ़ते हैं बेटा अपन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम के निर्माण की विधियां, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चंस आए कंपटीशन में। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का निर्माण। देखो बेटा सोडियम का लार्ज स्केल पे फॉर्मेशन दो विधियों द्वारा किया जाता है। 2 मेथड्स है इसके लिए। देयर आर 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। फर्स्ट अपने आता है कास्टनर प्रोसेस। कास्टनर्स प्रोसेस, कास्टनर प्रक्रम, कास्टनर प्रक्रम जिसको कहा जाता है। देखो बेटा जो कास्टनर प्रक्रम होता है इसमें क्या किया जाता है, इन दिस मेथड electrolysis of a fused sodium hydroxide is carried out at 330 degree Celsius temperature using iron as cathode and nickel as एनोड। इसमें क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका क्या किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब विद्युत अपघटन किया जाता है। कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 330 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, तो देखो बेटा कैथोड किसका लिया जाता है इसमें, यूजिंग आयरन एज कैथोड। आयरन को अपन कैथोड के रूप में यूज करते हैं। देखो बेटा ये भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि कास्टनर प्रक्रम में कैथोड के रूप में किस धातु का यूज किया जाता है। कैथोड के रूप में किसका यूज किया जाता है, आयरन का। ओके, और एनोड के रूप में किसका यूज किया जाता है, निकल धातु का। अर्थात कास्टनर केल्नर प्रोसेस में आयरन धातु का तो कैथोड और निकल धातु का एनोड यूज में लिया जाता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो इसके अपन 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ओके, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाने पर क्या होता है, 2Na+ 2OH-। 2 आयन तो सोडियम के प्राप्त होते हैं और 2 आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्राप्त होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके, थोड़ा बेटा पास्ट चलते हैं क्योंकि अपने पास सिलेबस बहुत सारा है अभी 11th में पूरा। अभी एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट चल रहा है अपना फर्स्ट वर्ग, अभी सेकंड वर्ग बच रहा है। उसके बाद हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के बाद पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक के अंतर्गत अपन को 11th के अंदर बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली पढ़नी है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और नोबल गैस फैमिली, ये बेटा अपन 12th में स्टडी करेंगे इनकी। ओके, तो मैंने जो पीडीएफ भेजी उसको देखते रहना अच्छी तरह, इंपॉर्टेंट बातें मैं लेक्चर में बता ही रहा हूँ। तो देखो बेटा जो कैथोड है 8 कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है। देखो अपन जानते हैं क्लासरूम का कोई विकल्प नहीं है, बट क्या करें परिस्थिति ऐसी है, तो इस समय का अपन लाभ उठाएं, थोड़ा टेक्नोलॉजी से भी जुड़े क्योंकि पता नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है। हो सकता है ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऑनलाइन क्लास का ही चले,
ओके, तो इसको भी गंभीरता से पढ़ते चलिए बेटा। देखो टीचर का जो शिक्षक है, शिक्षक का तो इम्पोर्टेंट जीवन में कभी समाप्त होने वाला नहीं है। क्लासरूम की बात ही अलग है। भावनात्मक टीचर और शिक्षक का जीवन में भावनात्मक जुड़ा होता है। जब शिक्षक या गुरु की कृपा दृष्टि पड़ती है शिष्य पर, तो मात्र दृष्टि पड़ने से स्टूडेंट्स का कल्याण हो जाता है। तुम्हें पता भी है। देखो एक पंक्ति है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। व्यक्ति शिव जैसा महान त्यागी भी क्यों न हो जाए, परंतु शिक्षक या गुरु की कृपा के बिना उसकी गति नहीं हो सकती, उसका कल्याण नहीं हो सकता। जब शिष्य और गुरु, शिक्षक और बेटा, स्टूडेंट्स जब आमने सामने होता है तभी इफेक्टिव लेक्चर हो सकता है। लेकिन क्या करें, अब समय की पराकाष्ठा है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़े समय की और बात है, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, फिर अपन क्लासरूम में आएंगे सही। ओके, अब लेते हैं बेटा अपन एट कैथोड पर। कैथोड पर देखो क्या रिएक्शन होती है। कैथोड के रूप में किसका यूज कर रहे थे अपन, आयरन का। तो आयरन कैथोड पर क्या प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन होती है, 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तुम्हें पता है बेटा कैथोड पर रिडक्शन होता है और क्या बन जाता है, सोडियम धातु। ओके, अब क्या बचा, एनोड, 8 एनोड। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। ये 4OH ले लेते हैं अपन, हाइड्रोक्साइड आयन क्या बनता है, एक तो जल बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अर्थात एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, रिडक्शन। ओके, अब देखो बेटा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीजन एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान क्या क्या उत्पन्न हो रहे हैं अपने, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन निकल रही है। वाटर फॉर्म्ड एट द एनोड गेट्स partially evaporated and is partially broken down and hydrogen is discharged at cathode. ओके, जो जल बनता है बेटा इस रिएक्शन में, जल का क्या होता है, जल बनता है, इसका आयोनाइजेशन हो जाता है किस रूप में, H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। ओके, और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन बनते हैं, H प्लस आयन बनते हैं, प्रोटॉन बनता है, वो क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बेटा 2 हाइड्रोजन बना लेता है, और 2 हाइड्रोजन फाइनली H2 गैस के रूप में मुक्त हो जाती है। तो कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस। ओके, और एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस। तो इनको याद रखना, इन इक्वेशंस में से कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बेटा। ओके, तो ये पढ़ी अपन ने सोडियम धातु की कास्टनर प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस लेते हैं अपन सोडियम को बनाने की बेटा, डाउन प्रोसेस। बस थोड़ी सी विधि हो रही, डाउन, DOWNS, डाउन प्रोसेस। दोनों प्रोसेस इंपोर्टेंट है, दोनों प्रोसेस में से बेटा क्वेश्चन पूछे गए। डाउन प्रोसेस, देखो वर्तमान समय में अपन डाउन प्रोसेस का भी यूज करते हैं। नाउ ए डेज सोडियम मेटल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस प्रोसेस। ओके, देखो पोटेशियम फ्लोराइड यूजिंग आयरन एज कैथोड एंड ग्रेफाइट एज एनोड एट अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, देखो ओवरऑल जो रिएक्शन होती है बेटा इस प्रोसेस के अंदर में, वो निम्नलिखित हैं। ओवरऑल रिएक्शन डाउन प्रोसेस की, देखो सोडियम क्लोराइड का क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है बेटा। ओके, तो क्या बनता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। ओके, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, जो सोडियम आयन बनता है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बेटा सोडियम धातु में के रूप में मुक्त हो जाता है। ओके,
एट एनोड। एनोड पर क्या होता है बेटा, जो क्लोराइड आयन मुक्त होता है, ये क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यह है अपने डाउन प्रोसेस। ओके, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर NaCl प्रेजेंट द फॉलोइंग डिफिकल्टीज। जो NaCl होता है बेटा प्योर, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस में निम्नलिखित परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती है। देखो, फर्स्ट जो डिफिकल्टी वो ये है, द फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ NaCl इज हाई। जो सोडियम क्लोराइड होता है, इसका संगलन तापमान काफी उच्च होता है, लगभग 801 डिग्री सेल्सियस के लगभग। ओके, और सोडियम फॉर्म ए मेटालिक फोग एट दिस टेम्परेचर। और सोडियम जो धातु होती है, एक मेटालिक फोग, जिसे अपने धूम्र या कोहरा बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन करती है। ओके, अब पढ़ते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम। ओके, देखो सोडियम क्या है बेटा, एक सिल्वरी व्हाइट मेटल है। जब प्रेस इस सोडियम धातु को किसी चाकू की सहायता से काटा जाता है, मतलब चाकू की सहायता से इजीली काट दिया जाता है, तो ये इजीली कट जाती है। ओके, सोडियम धातु के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स जानते हो ना, समस्थानिक, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, जिनके द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, किंतु परमाणु क्रमांक का मान समान होता है। या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, परंतु प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। एक ही तत्व के ऐसे रूपों को अपन बेटा समस्थानिक कहते हैं। सोडियम बहुत सारे समस्थानिक रूपों में पाया जाता है। देखो, जैसे 20, सोडियम 20, सोडियम 21, सोडियम 22, है ना, सोडियम 23 आदि। ये सोडियम के समस्थानिक है बेटा, है ना। ये सॉफ्ट नेचर का एलिमेंट है, जल से बहुत हल्का होता है, ये मेलेबल होता है, डक्टाइल नेचर होती है इसकी। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेन प्रॉपर्टी है उससे, ये हीट एवं इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, विद मरकरी इट फॉर्म एन अमलगम। बेटा सोडियम धातु की जब मरकरी के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो सोडियम अमलगम बनता है। ओके, इट डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया फॉर्मिंग इंटेंस ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तुम्हें पता है जो सोडियम है, इसको द्रव अमोनिया के विलयन में जब विलय किया जाता है तो एक ब्लू कलर का विलयन बनता है। ओके, इट गिव टू ब्राइट लाइन्स D1 एंड D2 इन द येलो रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। यह प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में दो रेखाएं देता है।